चुनाव का माहौल है, बिहार में माहौल गर्म है और राजनीति की रोटी जल्दी जल्दी सेकने के चक्कर में राजनेता अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि लालू यादव का जो कार्यकाल था, सरकार थी, वो ज़्यादा बेहतर थी, तो कोई कह रहा है नीतीश बाबू ही लाए बिहार के अंदर सुशासन और बिहार को सुधारा। तो आज यही फ़र्क हम जानेंगे, क्या फ़र्क है लालू और नीतीश कुमार में। लालू यादव की बात करें तो लालू यादव की सरकार जब थी तब कुछ बहुत बेहतरीन होता था इस बिहार में। लालू यादव के सरकार में दिन दहाड़े लूट ली जाती थी बहन बेटियां और वो लोग जो मेहनत की कमाई लेकर घर आ रहे होते थे। लालू यादव के सरकार में उनके साले यानी उनकी पत्नी का भाई, जिसका नाम था साधु यादव। साधु यादव उस हैवानियत का नाम जिसने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। अगर बात करें लालू यादव की सरकार के दौर का, तो उस दौर का एक ऐसा आलम था जब सिर्फ इस बिहार के रोड पर सन्नाटा और डर का माहौल पसरा रहता था। अपने साले साधु यादव को संरक्षण देने के लिए उन्होंने इस हद तक अपने आप को न्यौछावर कर दिया जहां एक सरकार को सशक्त होना चाहिए था। लालू यादव के साले साधु यादव ने ऐसा दुष्कर्म किया जिसकी सजा तो नर्क में भी नहीं पूरी हो सकती। मिस पटना रही शिल्पी जैन का नाम आपको याद ही होगा। अगर नहीं पता तो आज आइए मैं आपको बताऊंगा कि कौन थी वो लड़की जिसके साथ इतना बड़ा कांड किया गया। शिल्पी जैन मिस पटना रही। साधु यादव की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है और वो अपने मन में हैवानियत का राक्षस पैदा करने लगता है कि मुझे इस लड़की के साथ दुष्कर्म करना है। उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही उसको उठा लिया जाता है और ना जाने कितनी बार उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उस लड़की का बेरहमी से बलात्कार किया जाता है। ये थी लालू यादव की सरकार में हुई ऐसी घटना जिसने इस बिहार को झकझोर के रख दिया। कुछ दिनों बाद उस मिस पटना शिल्पी जैन की लाश साधु यादव के गैराज में डिक्की में बंद मिलता है। पुलिस तफ्तीश करती है, चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में पेशी होती है। जब जीजा ही सरकार में हो तो डर किस बात का, खौफ किस बात का, कौन सा पुलिस, कौन प्रशासन और कौन कोर्ट। यहाँ तो लालू यादव ही कोर्ट थे, लालू यादव ही वकील थे, लालू यादव ही सरकार थे और लालू यादव ही फैसला सुनाते थे। सबूत के अभाव में कोर्ट ने साधु यादव को बाइज्जत बरी कर दिया। जो साधु यादव एक लड़की के इज्जत से घिनौनी हरकत करता है, बलात्कार करता है, उसके इज्जत को सरेआम नीलाम करता है, उसके बाद वही साधु यादव बाइज्जत बरी हो जाता है। लोग कहते हैं कि लालू यादव का सरकार बहुत बढ़िया था। गुरु बढ़िया तो इतना था कि आप 7 बजे के बाद घर से निकल नहीं सकते थे। बढ़िया तो इतना था कि कब कोई कट्टा सटा के किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींच ले, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। बढ़िया तो इतना था कि बॉल बिजली काट दिया जाता था कि लालटेने में पढ़ाई कीजिए, ज़मीन से जुड़े रहिए। बढ़िया तो इतना था कि कोई छोटी जाति का बुलेट पर नहीं घूम सकता था, उसको पीटा जाता था और बुलेट छीन लिया जाता था। बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने बिहार को दिया ही क्या, कुछ नहीं दिया। बस इतना ही तो दिया कि सड़कें ठीक कर दी, बिजली घरों तक पहुंचा दी, राशन हर गरीब तबके के लोगों तक पहुंचाया, वृद्धा पेंशन हर एक वृद्ध व्यक्ति को दिलवाया, सुशासन लाया और गुंडे माफियाओं का मनोबल घटा। नीतीश कुमार ने दिया ही क्या है? नीतीश कुमार ने बस गरीबों को राशन ही तो दिया। नीतीश कुमार ने बस वृद्धा पेंशन ही तो बढ़ाया। नीतीश कुमार ने रोड सड़कें ही तो ठीक की, और क्या ही क्या है। अरे मूर्खों, कम से कम इस बिहार राज्य में जो गुंडागर्दी थी, लड़कियों की बलात्कार के केस बढ़ते थे, आज वो घट गया है। क्योंकि दुष्कर्म करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उसको रोका जा सकता था लालू के राज। एक आईएएस अधिकारी जिसकी एक पावर पोजीशन होती है, उसकी पत्नी के साथ हजारों बार रेप किया गया उसी लालू यादव की सरकार में। माहौल तो डर का ऐसा था
कि वो लाचार आईएएस ऑफिसर अपनी पत्नी का नसबंदी करवा दिया ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। सिर्फ उसकी पत्नी के साथ नहीं, उसकी माँ, बहन और 2 नौकरानियों के साथ हजारों बार गैंग रेप किया गया। हमें तो याद करके और इस चीज़ को बोलते हुए भी रूह कांप उठता है। जिस पे बीती होगी वो कौन से खून के आंसू रोता होगा, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम कल्पना भी नहीं कर सकते किसी की पत्नी को उठाकर किसी नेता के आवास पर ले जाकर हवस का शिकार बनाया जाए और वो पति लाचार होकर अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोता रहे। सुशासन की बात करते हैं और बात करते हैं शिक्षा की, तो लालू यादव सरकार की यह रणनीति थी, ना पढ़ेगा बिहार और ना आगे बढ़ेगा बिहार। बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? जिन लड़कियों के अंदर ये डर था कि हम पढ़ने जाएंगे और मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, उन लड़कियों के लिए प्रशासन को सशक्त बनाया गया ताकि उन लड़कियों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बहन बेटियों को घर से निकलकर स्कूल जाने के लिए अगर किसी ने प्रोत्साहित किया, किसी ने एक छोटा सा लालच दे के पढ़ने के लिए मजबूर किया, तो वो नीतीश कुमार थे, जिन्होंने लड़कियों को साइकिल दिया, बच्चों को साइकिल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम पास करेंगे, 10वीं पास करेंगे, 12वीं फर्स्ट डिवीज़न से पास करेंगे तो सबको 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। और ये हुआ भी। सभी लड़कियों को अच्छा लगा और वो पढ़ने निकल गई घर से, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट डिवीज़न करना है और 10,000 रुपये का प्रोत्साहन अमाउंट मुझे भी चाहिए। इसके वजह से बिहार का शिक्षा दर, जो कि गड्ढे में गिरा हुआ था, अचानक आसमान छूने लगा और बच्चे पढ़ने लगे। लालू यादव के सरकार में पढ़ाई तो कुछ ऐसे होती थी कि पढ़ाई की बात ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आज के डेट में इस नीतीश कुमार ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए जीविका दीदी योजना चलाया, जिसके अंतर्गत हर महिला को अपने जीविका को चलाने के लिए, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये का एक ऐसी राशि प्रदान की गई जिसको सरकार मांगेगी नहीं वापस। उसके बाद आपको 10,000 रुपये से अपना एक स्टार्टअप, अपना छोटा सा व्यवसाय, अपनी छोटी सी जीविका चालू करनी है। कितनी बातें गिनवाऊँ आपको। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था और अपने नाना घर जाता था तो टेम्पू की जगह घोड़ा गाड़ियाँ हुआ करती थी, और उस घोड़ा गाड़ी से घर पहुँचते पहुँचते हम बच्चों का भी कमर अकड़ जाया करता था। हमें लगता था कि हम बिहार क्यों आते हैं, हमें दिल्ली ही रहना चाहिए। आज आलम ऐसा है कि 10 से 15 मिनट में हम न जाने कितने किलोमीटर को पार कर जाते हैं। आज आलम ऐसा है कि जब पटना के ऊपर ब्रिज से गुजरते हैं तो लगता है कि हम मुंबई आ गए। वोट करिएगा ज़रूर, ये सोच समझ के कि हमें गुंडा राज चाहिए या नीतीश कुमार। हमें वो प्रताड़ित करने वाला परिवार का नेता मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए, या वो व्यक्ति जिसने बिहार को गड्ढे से निकालकर समतल भूमि किया। नीतीश कुमार को ये बिहार मिला ही गड्ढे में था, तो गड्ढे को भरने में थोड़ा वक्त तो लगता है। अब गड्ढा भी भर चुका है, उसके ऊपर ज़मीनी हकीकत भी हमें दिख रहा है और धीरे धीरे विकास की ओर ये बिहार बढ़ रहा है। बढ़ेगा आगे बिहार, विकसित बिहार हमें चाहिए। हमें वो गुंडा राज फिर नहीं चाहिए। वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर समझ में आया, देखकर कुछ आपके मन में प्रतिक्रिया आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया खुल के दीजिएगा, शर्माइएगा मत, क्योंकि हमें आपके कमेंट से बहुत सारा फीडबैक मिलता है और यकीन मानिए कि हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, त्यौहार मनाइए और वोट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।